दोस्तों आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। दोस्तों जो हमारे घर और किचन के मुश्किल भरे काम होते हैं, अगर हम इन काम को टिप्स के द्वारा करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ हेल्पफुल किचन टिप और ट्रिक्स। चलिए दोस्तों हम अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस तरह से जो ब्लाउज़ और साड़ी होता है हर लेडीज़ के पास, उसको तो हम फोल्ड करते रहते हैं सिंपल तरीके से। तो आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छा सा नया तरीका बता रही हूँ साड़ी और ब्लाउज को एक साथ रखने का। ऐसे करके आप ब्लाउज को खोल कर रखिए, इसके बाद में जो भी साड़ी है आप ऐसे करके रख के मोड़ दीजिए। इस तरह से क्या होगा कि आपका ब्लाउज ऊपर ही दिखाई देगा और देखने में अच्छा भी लगेगा। जब भी आप कहीं जाते होंगे बाहर तो कभी कदार हो जाता है कि साड़ी लेकर जाते हैं, ब्लाउज उसका छूट जाता है। ऐसे करके आप रखेंगी तो कभी भी नहीं भूलेंगी। इसके बाद दोस्तों हमारा ये अगला टिप्स है। इस तरह से जो हमारे पास घर में ढेर सारे क्लेचर पड़े रहते हैं पुराने नए, इसका बहुत ही बढ़िया सा यूज़ मैं आपको बताऊंगी। दोस्तों सर्दियों के दिनों में जो हमारे घर में डिब्बे साफ करे जाते हैं तो उनको सुखाने की दिक्कत होती है। आप इस तरह से क्लेचर को लगा के रख देंगे तो बहुत ही जल्दी से डिब्बे सूख जाते हैं, इसमें हवा पास होती रहती है। ये भी बहुत ही छोटा सा टिप्स है, अच्छा लगे तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई करना। चलिए देख लेते हैं एक और बढ़िया सा टिप्स। दोस्तों आलू तो हर घर में होता है जिसकी हम सब्जी बनाते हैं, और इसका छिलका जब हम निकालते हैं तो फेंक देते हैं। देखिए छिलका लेना है, या फिर अगर आपको इमरजेंसी है तो आप थोड़ा सा इस तरह से आलू ही काट लेंगे तो भी अच्छा रहेगा। तो दोस्तों इस तरह से जो घर में शीशा पड़ा होता है बहुत गंदा हो जाता है, इसमें जब भी आप शीशा और कंघी का यूज़ करते हैं तो हाथ में थोड़ा बहुत तेल लगा रहता है या फिर धूल मिट्टी की वजह से गंदा हो जाता है। तो आलू के छिलके से आप सफाई करेंगे शीशे की तो बहुत ही अच्छे तरीके से इसकी सफाई हो जाती है। इसमें कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एकदम नए तरीके से चमक जाता है। और इसके बाद में किसी भी कपड़े से आप इसको साफ़ कर सकते हैं। ये देखिए इतना अच्छे से इसमें जितना भी दाग धब्बे थे सारे के सारे छूट गए हैं। बहुत ही छोटा सा टिप्स है, अच्छा लगे तो आप इसे ज़रूर ट्राई। चलिए एक और टिप्स देख लेते हैं। दोस्तों नेल पेंट लगाना सभी लेडीज़ को अच्छा लगता है। अगर मान लीजिए आप कहीं जल्दी में हैं और नेल पेंट लगाना भूल गए हैं, तो अगर आप नेल पेंट ऐसे ही लगाते हैं तो देखते होंगे इस पूरे नेल पर चारों तरफ फैल जाती है। तो आप ये ट्रिक अपनाइएगा, इससे बहुत अच्छा तरीके से नेल पॉलिश लग जाती है। जैसे कि एक छोटा क्लेचर लेना है और उसको ऐसे हाथ पर फंसा लेना है, उंगली और अंगूठे पर फंसा देना है। इसके बाद आप ट्राई कीजिएगा नेल पॉलिश लगाने के लिए, अच्छे तरीके से लग जाएगी, कहीं भी इधर उधर बिल्कुल नहीं फैलेगी। बहुत ही छोटा सा टिप्स है, अच्छा लगे तो इसे भी आप ट्राई कर सकते हैं। अब देख लेते हैं चलो एक बहुत ही बढ़िया बेहतरीन सा टिप्स। दोस्तों इस तरह से जो हमारे पास बहुत सारे पुराने आई शेडो पैलेट पड़े होते हैं, क्योंकि लेडीज़ लोग ब्यूटी का बहुत ही ज़्यादा शौक़ रखती हैं, हमेशा नए नए प्रोडक्ट खरीदने की सोचते हैं। तो देखिए जो पुराने प्रोडक्ट हैं उनका भी हम यूज कर सकते हैं। कैसे? ऐसे इस तरह से जैसे आई शेडो का पैलेट है आपके पास पुराना पड़ा हुआ है, तो बहुत ही ज़्यादा कलर के अगर आपके पास नेल पॉलिश नहीं है तो आप इन आई शेडो से नेल पॉलिश बना सकते हैं बिना पैसे खर्च करे। तो देखिए जितना भी शाइन वाला कलर है उसे भी आप ट्राई कर सकती हैं, और अगर बिना शाइन वाले हैं तो उसको भी लगा सकते हैं। तो बहुत ही अच्छे तरीके से नेल पॉलिश लग जाती है। अब क्या करना है, इसको लॉन्ग लास्टिक बनाने के लिए जो पानी कलर का होता है नेल पॉलिश, बस उसको एक ख़रीद लेना है। अच्छा वाला ख़रीदिएगा ताकि वो अच्छे तरीके से लॉन्ग लास्टिक करते इसको, और ये छूटने वाली नहीं है, नेल पॉलिश बहुत ही अच्छे तरीके से बन जाती है। चलिए देख लेते हैं एक और बेहतरीन सा टिप्स। दोस्तों ऐसी चूड़ियाँ आपके पास भी होंगी जो हम पहनते हैं, तो क्या आप भी अगर छोटी चूड़ियाँ के हाथ में नहीं आती हैं तो परेशान हो गई होंगी कि छोटी चूड़ियाँ हमारी मनपसंद की रखी हुई हैं और हमारे हाथ में नहीं जा पाती हैं। तो आपको क्या करना है, इस तरह से पॉलीथीन लेकर अपनी जितनी भी छोटी चूड़ियाँ हैं उनको बहुत आसानी से पहन पाएंगी।
एक बार ट्राई करके देखिएगा, बिल्कुल भी आपको पता नहीं चलेगा कि हमने यहाँ छोटी चूड़ियों को पहना कैसे। और इसके बाद देखिए मैं इन छोटी चूड़ियों को इस तरह से हाथ में लेकर पहन रही हूँ, ऐसे बिना पॉलीथीन को, तो ये अंदर जा ही नहीं रही हैं क्योंकि ये बहुत ही छोटी चूड़ी हैं। ऐसा बहुत लोगों के साथ में होता है कि हमारे हाथ के साइज़ की चूड़ियाँ अगर ना मिली, बड़ी हो गई, तो उसको तो आप कहीं भी पहन के आ जा सकते हैं, लेकिन छोटी हो गई हैं, पसंद की चूड़ियां हैं, तो उनको हम नहीं पहन पाते हैं, रखी रहती हैं। तो इस तरह से आप छोटी सी छोटी चूड़ियों को भी हाथ में डाल सकते हैं। ये छोटा सा टिप है, अच्छा लगे तो आप इसे ज़रूर ट्राई करना। और हर लेडीज़ को इस तरह से छोटी चूड़ियाँ पहनने की दिक्कत ज़्यादा ही होती है। इसके बाद दोस्तों चलिए देखते हैं एक और बढ़िया सा टिप्स। दोस्तों इस तरह से जो हमारे पास ये ग्रेटर होता है घिसने वाला, जिस पे हम लहसुन प्याज को घिसते हैं या अदरक को घिसने के लिए रखे रहते हैं। तो देखिए इस तरह से मैं आपको एक बढ़िया सा बता रही हूँ आइडिया। जो लहसुन होता है इसका तो हम पेस्ट बनाते हैं सब्जी वगैरह में, और लहसुन को हर तरीके से यूज किया जाता है। तो मान लीजिए अगर लहसुन का पेस्ट तैयार करना है, थोड़ा सा आपको चाहिए चटनी वगैरह बनाने के लिए, तो आप एक कली लहसुन का पेस्ट भी बना सकते हैं बिना मिक्सर में, बिना सिलबट्टे के, इसी में। इस तरह से आप पॉलीथीन पहना दीजिए इसको, और इसके ऊपर देखिए इस तरह से मैंने एक कली लहसुन लेकर फटाक से घिस दिया है और ये पेस्ट बनकर तैयार हो गया है। अगर आपको कहीं भी कम चीज़ की ज़रूरत हो तो इस तरह से छोटे छोटे टिप्स को आप करके और अपने काम को आसान बना सकते हैं। अब कद्दू का हमारा एकदम साफ रखा रहेगा, और जो पॉलीथीन है इसको भी हम धोकर दोबारा यूज कर सकते हैं। छोटा सा टिप है, अच्छा लगे तो आप इसे ज़रूर ट्राई करना। दोस्तों इस तरह से जो हमारे पास पेन की कैप होती हैं, इनको हम फेंक देते हैं। जब हमारी पेन खाली हो गई तो कैप भी फेंक देते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा कम की है। आप इसको ले लीजिए और इसमें छेद करना है। किसी भी चीज़ को लेकर आप गरम करें और इसमें 2 छेद बना लीजिए। सामने सामने दोनों छेद बनाने हैं। इसके बाद यूज कैसे करना है मैं आपको आगे बता रही हूँ। तो आप इस वीडियो को देखेंगे तो दोबारा कभी भी खाली पेन के कैप को कभी नहीं फेंकेंगे, हमेशा आप यूज़ करने के लिए ज़रूर रखेंगे। देखिए इस तरीके से हमने दोनों साइड में कर लिया है। अगर एक कैप है तो भी आप काम चला लेंगे, अगर ढेर सारी हैं तो आप हर तरीके से यूज में ले सकते हैं। अब इसमें मैंने छेद कर लिया है। 2 पेन की कैप मेरे पास थी, दोनों में छेद कर लिया है। अब देखिए मेरे पास ये चाबी का छल्ला है, इसमें कोई भी एक्स्ट्रा छल्ला नहीं है, जिसको बढ़िया सा देखने में अच्छा लगे लगा लेते हैं। तो ये पेन का कैप हमने इसमें लगा दिया है। अब देखिए चाबी कहीं भी आप रखेंगे तो गुम नहीं होगी, क्योंकि इसमें ये कैप लगा हुआ है। आप जहाँ भी रखेंगे इसको ऐसे करके अटका दीजिए। और सिंपल सी अगर चाबी रहती है तो वो तो भी ढूंढते रहो, खो जाती है। इसके बाद जैसे कि हमें कहीं पर्स में रख के ले जाना है चाबी, तो उसको भी हम ढूंढते रहते हैं, मिलती ही नहीं है। तो ये पेन का कैप फंसाने के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। अगर आप इसको डेकोरेशन करना चाहते हैं तो अच्छे तरीके से इसको इसमें स्टोन वगैरह लगा दीजिए, बहुत अच्छा लगता है। ये भी बहुत छोटा सा टिप है, अच्छा लगे तो आप इसे ज़रूर बना के ट्राई करना। चलो देख लेते हैं अगला टिप। दोस्तों इस तरह से जो हमारे घर में कैंची होती है कपड़ा काटने वाली, मान लीजिए उसकी धार थोड़ी बहुत ख़त्म हो गई है, तो आपको क्या करना है, थोड़ी धार लगवाने के लिए मार्केट नहीं जाने की ज़रूरत पड़ेगी। आपके जो हाथ में चूड़ी पहनते हैं, कांच की चूड़ी होनी चाहिए, और कांच की चूड़ी में बस इस तरह से कैंची को फंसा के 10 बार, कम से कम 10 बार आप ऐसे करके रगड़ेंगे तो इसकी धार वापस आ जाएगी। बहुत अच्छे तरीके से कैंची काम करने लगती है बिना पैसे खर्च किए, वरना आप बाज़ार जाएंगे और इसको भी लगवाने के लिए थोड़े बहुत पैसे खर्च कर देंगे। ये छोटा सा काम कर लेंगे तो बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। साथ ही एक और टिप्स मैं इसी के साथ शेयर कर रही हूँ कैंची की धार तेज़ करने के लिए। जैसे कि कांच की जो शीशी या बोतल होती है तो उसको ले लेना है, और इसके बाद में इसका जहाँ ढक्कन होता है यहीं पर कैंची को ऐसे करके लगाना है, और ऐसे करके धीरे धीरे आप जैसे कपड़ा काटते हैं उसी तरह से इसको भी काटना है। धीरे धीरे जैसे करके काटेंगे आप 6 से 7 बार कर देंगे तो इसमें धार तेज़ हो जाएगी।
कांच कटता नहीं है बल्कि इसकी धार तेज कर देता है। तो चाकू छुरी में भी इसी तरह से अगर आप कर पाएँ तो कर सकते हैं। ये भी बहुत ही छोटा टिप है, अच्छा लगे तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। ये हमारी दादी अम्मा लोग भी इस्तेमाल करती हैं ऐसे करके, तभी मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया है। चलिए देखते हैं एक बढ़िया सा टिप। दोस्तों, इस तरह से जो हमारे घर में सुई धागा होता है, आप देखे होंगे धागा तो कम दिखाई देगा लेकिन सुई उसमें बहुत ही ज़्यादा लगे होंगे, क्योंकि सुई रखने की बजाय अब सोचते हैं लोग कि अगर इधर उधर रखेंगे सुई तो कहीं ना कहीं भाई किसी को चुभ गई तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो इसको रखने का मैं बढ़िया सा एक आइडिया बताऊँगी आपको। सारी सुइयों को मैं निकाल ले रही हूँ। इसके बाद में जिस डिब्बे में हम धागा रखते हैं ऐसे, तो ये जो हमारा डिब्बा है इसी में हम सुई को रखेंगे, लेकिन रखने का तरीका कुछ अलग ही होगा। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने लिया है एक चुंबक। तो आपको पता ही है चुंबक लोहे को अपनी तरफ खींचता है, तो चुंबक को ऐसे लेना है। छोटा हो तो काम चल जाएगा, बड़ा हो तो भी आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद में चुंबक को हम टेप की सहायता से इसी डिब्बी के ढक्कन में चिपकाएंगे। अच्छे तरीके से चिपका देना है ताकि ये निकले ना। 2 साइड में लगा देना है। अगर कम लग रहा है 2-3 टेप लगा सकते हैं इस तरह से करके, ताकि ये निकले ना। इसके बाद जितनी भी सुई हैं, छोटी बड़ी, सिलाई मशीन की सुई जो भी हैं, सारी की सारी इसमें आप लगा दीजिए। देख सकते हैं तुरंत ही इसमें अपनी तरफ चुंबक चिपका ले रहा है। तो अब इसको एक साइड में कर देना है। इसके बाद में कुछ भी करिए, जब आपका मन करे आप सुई निकालें और वापस इसी में काम होने के बाद में रख सकते हैं। देखिए ये जो पॉलीथीन में रखी हुई थी ये भी इसमें चिपक गई है। दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छे लगे तो लाइक करना, शेयर करना अपने फैमिली फ्रेंड के साथ में। वीडियो का कौन सा टिप आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा कमेंट करके बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आपके जीवन में कहीं ना कहीं ये टिप ज़रूर काम आएंगे। हेल्पफुल लगे हमारी वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज के लिए बस इतना है। मिलती हूँ एक नई वीडियो के